भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन पर कहा कि देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें 90% किसान उससे दूर है और 10% किसान आंदोलन में सम्मिलित है। बल्कि इस आंदोलन को जो ताकतें सपोर्ट कर रही है वो इस देश के लिए अलार्मी है। विदेश में किसान आंदोलन का समर्थन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति और कनाडा के राष्ट्रपति ने समर्थन क्यों किया, इसकी तह तक जाना चाहिए। ब्रिटेन में भारतीय दूतावास के सामने किसान आंदोलन का समर्थन किया गया। ये कौन लोग हैं, इनकी तह तक जाना चाहिए और समझना चाहिए कि किसान के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। देखिए खबर। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इससे अच्छा बिल हो ही नहीं सकता। ये किसानों की समृद्धि का बिल है, उनकी आमदनी को दोगुना करने वाला बिल है। वहीं उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि बिल के अंदर जो प्रावधान है उन्हें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, लेकिन किसानों ने कांग्रेस पर विश्वास नहीं किया और जब पीएम मोदी ने उन सभी प्रावधानों को लागू कर दिया है तो कांग्रेस को लगता है कि उनके हाथ का हथियार भी छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को बिल के बारे में सोचना चाहिए। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए हालिया बयान में, जिसमें उन्होंने वैक्सीन को लेकर जनता को गिनी पिग नहीं बनाने की बात को पुरजोर तरीके से रखा था। इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह डॉक्टर है नहीं और जहां ज्ञान नहीं हो उस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह एक सीनियर लीडर है और मैं उन्हें सलाह देता हूं कि यदि इस बारे में अल्प ज्ञान है तो टिप्पणी ना करें। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की घटना पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। वहां पुलिस और गुंडों का नेक्सस है जो वहां पर काम कर रहा है, इसलिए वहां अराजकता का वातावरण है। वहां सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और राष्ट्रपति देखिए, किसान आंदोलन जो देश के अंदर चल रहा है इसमें मुझे लगता है कि 90% किसान इससे दूर है। 10% किसान ही सिर्फ आंदोलन में सम्मिलित है। बल्कि इस आंदोलन को जो ताकतें सपोर्ट कर रही है वो इस देश के लिए अलार्मिंग है। विदेश में किसान आंदोलन का समर्थन हो रहा है। विदेश में समर्थन करने वाले कौन लोग हैं? न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। कनाडा के राष्ट्रपति ने समर्थन किया। कनाडा के राष्ट्रपति ने क्यों समर्थन किया, इसके तह में जाना चाहिए। ब्रिटिश दूतावास के सामने, भारतीय दूतावास के सामने किसान आंदोलन का समर्थन हुआ। कौन लोग हैं, इसकी गहराई में जाना चाहिए और देश को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अलार्मिंग स्थिति है ये कि किसानों के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है। क्या किसान आंदोलन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा? मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा बिल कोई हो नहीं सकता है। ये किसानों की समृद्धि का बिल है, ये गाँव की समृद्धि का बिल है, ये किसान की आमदनी दुगना करने वाला बिल है। और ये जो बिल के अंदर प्रावधान है ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में थे। आश्चर्य की बात है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन सब प्रावधानों के साथ वादा किया था किसानों से, पर किसानों ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं किया और मोदी जी ने उन सब प्रावधान लागू कर दिए थे। इनको लगता है कि हमारे हाथ का हथियार छीन लिया और इसलिए भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को भी इस बिल के बारे में सोचना चाहिए। जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी अपनी भूमिका के बारे में विचार करना चाहिए कि हम जिन लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं। कल दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कोरोना वैक्सीन को लेकर के जनता को गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए। देखिए, वो डॉक्टर तो है नहीं, है ना, तो जिसमें अपने को नॉलेज नहीं हो उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए और इसलिए मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं खाली दिग्विजय सिंह जी एक सीनियर लीडर हैं तो उनको सलाह देता हूँ कि आपको अगर इस बारे में अल्प ज्ञान है तो टिप्पणी नहीं करें। कल जो घटना हुई सिलीगुड़ी में उसको लेकर के जाती है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं बंगाल के अंदर। पुलिस और गुंडों का नेक्सस है जो वहाँ पर काम कर रहा है और इसलिए एक अराजकता का वातावरण है। वहाँ सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं देखिए, बात यह है, पेंडेमिक समय में जो प्रोटोकॉल है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो होड़ लग गई है ग्लोबल लीडर्स में, कौन सा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कौन सा वैक्सीन का यूज़ किया जाए, इससे हमको बचना चाहिए। गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए, भारत के लोगों को गिनी पिग नहीं बनाना चाहिए। अब हरियाणा के मंत्री विज साहब ने
शोहरत पाने के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन लिया और उनको कोविड हो गया। आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं साहब, वो सेकेंड डोज के बाद इतने दिनों बाद। बात यह है कि ये नया रोग है, नया वायरस है। इसमें जब तक फील्ड ट्रायल्स काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल, वैसे तो कोई भी वैक्सीन आता है तो पहले ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करने के पहले एनिमल्स पे किया जाता है। खैर यहाँ पर डायरेक्टली ह्यूमंस पे कर रहे हैं, लेकिन इस पर बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर भारत एक प्रयोगशाला नहीं हो सकती है किसी वैक्सीन के लिए।